क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो अच्छे काम करने वालों को इनाम देता हो? एक दिन तीन दोस्त जंगल में गए और वहां उन्हें एक ऐसा जादुई पेड़ मिला जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देने वाला था। आइए सुनते हैं जादुई पेड़ और तीन दोस्तों की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से सुंदर गांव में तीन अच्छे दोस्त रहते थे। आरव, कबीर और मीरा। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा साथ साथ रहते थे। स्कूल से छुट्टी होते ही वे कभी मैदान में खेलते, कभी नदी के किनारे बैठकर बातें करते और कभी नई जगहों की खोज में निकल जाते। तीनों की एक खास बात थी, उन्हें रोमांच बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल से लौटते समय कबीर ने कहा, क्यों ना आज हम गांव के पास वाले जंगल में चले? मैंने सुना है वहां बहुत पुराने पेड़ हैं। मीरा थोड़ी घबराई, लेकिन आरव ने कहा, अगर हम साथ रहेंगे तो डरने की कोई बात नहीं। तीनों धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत शांत और सुंदर था। हवा में पत्तों की सरसनाहट थी और पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। चलते चलते वे जंगल के अंदर काफी दूर पहुंच गए। तभी अचानक मीरा की नजर एक अजीब और चमकते हुए पेड़ पर पड़ी। देखो, वो पेड़ कितना अलग है, मीरा ने आश्चर्य से कहा। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी पत्तियां हल्की हल्की चमक रही थीं और उसकी डालियों पर सुनहरे रंग के फल लगे हुए थे। तीनों धीरे धीरे पेड़ के पास गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें एक नरम सी आवाज सुनाई दी, जो भी सच्चे दिल से अच्छा काम करेगा उसे इस पेड़ से एक सुनहरा फल मिलेगा। तीनों दोस्त हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कबीर ने धीरे से कहा, क्या ये सच में जादुई पेड़ है? आरव बोला, शायद ही हमें कुछ सिखाना चाहता है। तीनों ने तय किया कि वे अगले दिन अच्छे अच्छे काम करेंगे और फिर वापस यहाँ आएंगे। अगले दिन सुबह से ही तीनों इस बात पर ध्यान देने लगे कि वे किसी की मदद कर सके। स्कूल जाते समय आरव ने देखा कि एक बुजुर्ग अंकल भारी थैली उठाकर चल रहे हैं। वह तुरंत उनके पास गया और बोला, अंकल, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अंकल मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। उधर स्कूल में कबीर ने देखा कि उसका दोस्त राहुल एक सवाल समझ नहीं पा रहा था। कबीर ने उसे धैर्य से पूरा सवाल समझाया। राहुल खुश होकर बोला, अगर तुम मदद नहीं करते तो मैं ये कभी नहीं समझ पाता। मीरा ने स्कूल से लौटते समय देखा कि रास्ते में एक छोटी सी बिल्ली घायल थी। उसने उसे पानी दिया और घर से थोड़ा दूध लाकर पिलाया। शाम को तीनों दोस्त फिर जंगल में उस जादुई पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही वे पेड़ के नीचे खड़े हुए, पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे चमकने लगी। हवा हल्की हल्की चलने लगी और पेड़ से तीन सुनहरे फल धीरे धीरे नीचे गिर पड़े। तीनों बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी वही नरम आवाज फिर सुनाई दी, ये फल तुम्हारे अच्छे कामों की याद दिलाने के लिए हैं। असली खुशी इन फलों में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। आरव बोला, हमें अच्छे काम करने के लिए किसी इनाम की जरूरत नहीं है। कबीर ने कहा, हाँ, दूसरों की मदद करके ही असली खुशी मिलती है। मीरा ने उन फलों को वहीं पेड़ के नीचे रख दिया और बोली, ये फल इस पेड़ के पास ही रहने चाहिए। उस दिन के बाद से तीनों दोस्त रोज किसी न किसी की मदद करने लगे। कभी वे गांव के बुजुर्गों की मदद करते, कभी छोटे बच्चों को पढ़ाई समझाते और कभी जानवरों का ध्यान रखते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, अगर दुनिया में ऐसे बच्चे हों तो हर जगह खुशी फैल सकती है। और शायद उस जंगल का जादुई पेड़ भी यही चाहता था कि दुनिया में अच्छे काम बढ़ते रहें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे काम करने से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि हमारे दिल में भी सच्ची खुशी जन्म लेती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।